नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले एक्सप्रेस एंट्री ड्राज के बारे में और कुछ बाकी हालात के बारे में, जो कनाडा के हालात हैं, इमिग्रेशन के बारे में कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आने वाले ड्राज के बारे में। तो आने वाले ड्राज जो हैं अभी इस वीक में, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मंडे ऑनवर्ड्स, उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एटलीस्ट 2 ड्राज जो हैं वो इसमें आए। तो सबसे पहले है पीएनपी। तो पीएनपी जो है हमारा, इसमें अगर हम देखेंगे तो पिछला 16 फरवरी को जो सीआरएस पूल की स्टैंडिंग थी वो 768 थे, जिसमें से 646 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए थे। तो अभी आने वाले समय में भी लगभग इतने ही 750 के रेंज में कैंडिडेट्स होने चाहिए इस पूल में, और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस भी ऑलमोस्ट 600 के रेंज में होंगी। अगर कम कैंडिडेट्स होंगे तो कम होंगी, तो ऑलमोस्ट जितने भी पीएनपी कैंडिडेट्स होंगे एक्सपेक्ट करते हैं तो हो सकता है उनको मिल जाए सबको। और कट ऑफ स्कोर जो है 750 के रेंज में ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, उनके क्या स्कोर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली से 750 जो है कट ऑफ स्कोर जाएगा 750 के रेंज में। अगर ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट हुए तो ऊपर चला जाएगा और कम वाले हुए तो नीचे भी आ सकता है, बट एक जनरलाइज जो है वो 750 के आसपास ही रहने की संभावना इसमें रहेगी। दूसरा जो हमारी कैटेगरी है पीएनपी, तो चलो फिक्स ही है, जितने होंगे तकरीबन सबको मिल जाएगा जो पीएनपी में एक बार एंटर कर गया पीएनपी के थ्रू। अब दूसरा चांस है सीईसी का। सीईसी का क्योंकि पिछली बार नहीं आया तो एक्सपेक्ट करते हैं इस बार जो है सीईसी का जो ड्रा है वो आ जाए। तो ड्रा साइज़ क्या रहेगा, लास्ट जो कट ऑफ स्कोर हमारा रहा था वो 521 था सीईसी का। तो इस बार अगर ड्रा जो है, पिछला आया 4000 का था, इस बार भी अगर 4000 का ही ड्रा आता तो कट ऑफ स्कोर जो है 515 to 520 के रेंज में रहने की संभावना है। नीचे ही थोड़ा सा इससे होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 4000 के ऊपर 515 से 520 के रेंज में जा सकता है। 520 तो उससे नीचे नीचे ही रहने की संभावना रहेगी। दूसरा हमारा जो है, और अगर 5000 हो जाता है, 5000 हो गया तो और नीचे आ जाएगा, 510 तक भी जा सकता है। तो अगर 5000 या 6000 हो जाता है तो 510 to 520 रहने की संभावना है। बाकी ये है कि कैंडिडेट्स अगर बीच में ऊपर के लेयर में कम हुए तो 510 से नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर की लेयर में ज़्यादा हुए तो 510 के आसपास जो है, 5000 अगर का ड्रा रहता है साइज़ तो उतना रहेगा। और अगर 2000 के आसपास रहता है तो 520, 518 इस तरह से रहेगा। इसी तरह अब बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर ड्रा आता है नेक्स्ट, तो उसमें पिछला ड्रा तो अच्छा आया था 6500 का, तो इस बार चांसेस कम है कि फ्रेंच लैंग्वेज का ही आए। तो अगर फ्रेंच लैंग्वेज का ही आता है और 6500 का ही आता है, ये एक अगर इसी तरह का इन्होंने कुछ रखा तो कट ऑफ स्कोर काफ़ी नीचे चला जाएगा, विद इन 300 के रेंज में कट ऑफ स्कोर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी पिछला ड्रा 6500 का आया है तो उम्मीद कम है कि फ्रेंच लैंग्वेज का ही आए। बाकी देखिए आईआरसीसी का कुछ भी वो गाइडलाइंस नहीं है कि भाई कौन सा ड्रा आना है, वो वही डिसाइड करते हैं और ड्रा आने के बाद ही पता चलता है। छोटा ड्रा होगा 3000 के आसपास, तो क्योंकि अभी 428 गया है तो 3000 के आसपास होगा तो नीचे जाएगा, 450 नहीं रहेगा, अब नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब जाएगा ये हो सकता है 400 के आसपास चला जाएगा अगर 3000 का निकलता है, और 400 से नीचे भी जा सकता है। और 4000 का हुआ तो 400 से नीचे ही जाएगा, 380 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कौन से कहाँ हैं
बट इवन दो इस वाले स्कोर से अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है 3000 पे 400 या उससे नीचे, और 4000 पे 380 या उससे नीचे भी आ सकता है। अगला हम डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी का। जनरल का ड्रा जो है बड़ी देर से पेंडिंग है, तो हो सकता है 5000 तक का ड्रा आए, और अगर 5000 तक का ड्रा आता है तो 510 तक हमारा कट ऑफ स्कोर हो सकता है। छोटा रहेगा 2000 का, तो क्योंकि 521 CEC का गया था, तो 2000 तक भी अगर रहता है तो 520 के रेंज में ये कट ऑफ स्कोर इसका जाएगा। और 3000 का रहेगा तो 515 तो नहीं, इस बार थोड़ा सा 518 तक हो सकता है, 518 520 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट्स कितने ऊपर, कितने कैंडिडेट्स हैं। कई बार कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, नए कैंडिडेट्स की एंट्री हो जाती है, तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ स्कोर नीचे आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो वही कंडीशन जो है, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, बट इवन दो हम उसके बिना भी हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि इतना हो सकता है। 3000 अगर रहेगा तो 518 या उससे बिलो, या 520 या उससे बिलो जाएगा, और अगर 2000 होगा तो फिर 520 के रेंज में ही रहेगा। 5000 होगा तो फिर तो नीचे आने के पक्के चांस हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास से 20,000 है, तो 510 तक उम्मीद रख सकते हैं ये उसके रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर का तो अभी बड़े दिनों से ड्रा जैसे नहीं आया, तो 2000 तक का ही अगर आता है तो 300 समथिंग होना चाहिए, 400 से नीचे 4000 का आएगा तो 350 से भी नीचे हो सकता है। और अगर ट्रेड की बात करें तो 2000 के आसपास अगर होता है तो 400 के रेंज में, और अब क्योंकि ड्रा नहीं आ रहे हैं तो ये ऊपर भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है 400 पे ही टिके जी, क्योंकि पिछली कैलकुलेशन थी तो अब इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इससे हो सकता है 410 420 कुछ भी जा सकता है। तो अगर 3000 है तो 400 से नीचे भी आने की संभावना हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रेड्स वाले कैंडिडेट होंगे तो फिर ये नीचे कम आने की संभावना है इसकी। तो ये है हमारी स्पेकुलेशन या एजम्पशन के आने वाले ड्रा में क्या कट ऑफ स्कोर्स रहेंगे, और किस साइज़ के ड्रा के ऊपर क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा, ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। अब देखते हैं अगला ड्रा कब आता है। उम्मीद है कि मंडे ऑनवर्ड्स जो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 2 ड्राज जो हैं आ जाएंगे, जैसे एक PNP का आ गया और एक कुछ और उसमें ऐड हो जाए, या 2 और भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन IRCC's प्रोग्राम के वो क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या उनके माइंड में है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में, तो आइए वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नई डेवलपमेंट्स में सबसे पहले है कनाडा लूजन्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर सुपर वीज़ा एप्लीकेंट्स। सुपर वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए अब हेल्थ रिक्वायरमेंट, जो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कुछ इन्होंने मॉडिफाई की है, कुछ रिलैक्सेशन है, उसके बारे में आप ये स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इफेक्टिव 28 जनवरी 2025, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अप्लाइंग फॉर ए कैनेडियन सुपर वीज़ा मे परचेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फ्रॉम नॉन कैनेडियन इंश्योरर्स टू फुलफिल द प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। जैसे होम कंट्री में भी आप ले सकते हैं। Prior to this change, health insurance for super visa eligibility had to be purchased through a Canadian provider. Super visa holders must have their own private health insurance in force upon every entry to Canada. तो ये एक डेवलपमेंट हो गई। दूसरी क्या है कि सस्केचुआन pauses intake for job offer based pathways to permanent residence. Foreign nationals and employers who have not yet submitted job approval forms to the Saskatchewan Immigration Nominee Program can no longer pursue
provincial nominations through the SINP job offer based streams as of the time of. Some employers and foreign nationals may have to wait on pursuing provincial nominations for permanent residency from Saskatchewan. The SINP announced a temporary pause on all new job approval forms effective February 18, 2025. जो नए जो जॉब ऑफर बेस्ड जो PNP मिलती थी उसके ऊपर इन्होंने पास लगाया है। कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स होने की संभावना है। द प्रोविंस हैज़ नॉट अनाउंस्ड व्हेन दे विल रिज्यूम द इनटेक ऑफ JAFs but said the pause is anticipated to last several weeks. JAF applications that have been received prior to February 18 will continue to be reviewed. तो ये सब उसी का असर है जो इनका कोटा जो है वो आधा कर दिया है ERCC ने, तो उसके असर है। कुछ ना कुछ कर्टेलमेंट्स की जा रही है, कहाँ से कट मारना है, किस कैटेगरी को डिलीट करना है, तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ इसमें चल रहा है। नेक्स्ट एक मेन जो आज की हेडलाइन है वो है IRCC अनाउंसेस एलिजिबिलिटी फॉर न्यू होम केयर वर्कर पाथवेज फॉर परमानेंट रेजिडेंस। जो होम केयर वर्कर्स हैं उनके लिए नई पॉलिसी आई हुई है। नई पॉलिसी क्या है? होम केयर पहले ही अनाउंस हो चुका है मगर इसको अब इन्होंने दोबारा से किया। होम केयर वर्कर्स कैन नाउ गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द फोर्थ कमिंग पाथवेज टू Canadian permanent residence. IRCC has posted more details on forthcoming home care workers immigration pilots, including reduced language, work experience and education eligibility criteria for the candidates. तो रिलैक्सेशन उनको दी जा रही है। होम केयर वर्कर immigration pilots are two forthcoming labor market impact assessment exempt immigration pathways for foreign home care workers to find employment and receive permanent residence upon arrival to Canada. They are set to be launched on March 31st, 2025. तो जैसा पहले किसी वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जैसे ही कनाडा में एंट्री पे ही आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दो स्ट्रीम्स हैं, वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम एंड द एप्लीकेंट्स नॉट वर्किंग इन कनाडा स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम्स इन्होंने की हैं। वर्कर्स इन कनाडा अभी जो है सिर्फ जो कनाडा में हैं, इन कनाडा जो लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, और बाहर वाले जो हैं उनको अभी बाद में एट ए लेटर स्टेज उनको दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वर्क एक्सपीरियंस जो है 6 मंथ्स ऑफ रीसेंट रेलिवेंट वर्क होना चाहिए, और ए क्रीडेंशियल ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ रिलेवेटेड होम केयर ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग हो 6 मंथ्स की कम से कम, या फिर वर्क एक्सपीरियंस हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में CLB4 और हायर इन इंग्लिश और फ्रेंच। मस्ट हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम ईदर ए प्राइवेट हाउस होल्ड और an organization that directly hires full-time home care workers to provide short-term or occasional home care. ये दो कैटेगरीज हो गई, या तो प्राइवेट हाउस होल्ड से आपको ऑफर है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस फील्ड में लोगों को एम्प्लॉय करती है। एजुकेशन है सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। Candidates who qualify based on work experience may have gained his work experience either in Canada or abroad. बाहर का भी चल जाएगा। जॉब ऑफर कंडीशंस हैं, फॉरेन नेशनल्स अप्लाइंग टू द HCWP may hold a job offer from any of the following organizations. एक तो हाउस होल्ड से होना चाहिए, दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जो होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए, होम केयर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, direct care agencies, personal care services in residential settings or pediatric home health care service providers. Job offer from recruitment and placement agencies are not eligible, and LMIA is not required for in support of these job offers. तो ये है, बाकी कुछ ये एडिशनल एलिजिबिलिटी भी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी दी है।
हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्कीम लॉन्च हो रही है मार्च 31 को, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी। और आगे आने वाला अगर जो ड्राज आएंगे कौन कौन सी कैटेगरी में होगा और क्या उसका कट ऑफ स्कोर हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें और उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।